आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 7, जिसका शीर्षक है जड़ों की पकड़। तो आइए पाठ के साथ प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। सलील, समीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ठूठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। एक दिन उस ठूठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे, आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई। इसके बारे में उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। रामू काका ने बताया, यह पेड़ करीब 60 वर्ष पुराना है। कभी यह बहुत हरा भरा था, तेज आंधी में भी नहीं उखड़ा। बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई हैं। इससे इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने की जरूरत है। रामू काका की बातें सुनकर सलील और उसके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया और रोज पानी पटाने लगे। कुछ ही दिनों में पीपल में नई जिंदगी आ गई। सभी मोटी पतली ठूठ शाखाओं में नई नई कोपलें निकल आईं और बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहराने लगा। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1। आपके आसपास ऐसे बहुत से पेड़ होंगे, उन्हें आप कैसे बचाएंगे? तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं पेड़ों की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दूंगा और साथ ही रोज पानी पटाऊंगा। मैं पेड़ों की अनावश्यक कटाई का भी विरोध करूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2। आप अपने घर के आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी पटाते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं अपने घर के पीछे लगे सब्जी के पौधों में और दरवाजे पर लगे फूलों के पौधों में नियमित रूप से पानी पटाता हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3। क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं। प्रश्न संख्या 4। अगर पौधों की जड़ों में पानी न दें तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है अगर पौधों की जड़ों में पानी न दें तो वे सूख जाएंगे। प्रश्न संख्या 5। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? तो इसका उत्तर है पौधों को पानी वर्षा और सिंचाई से मिलता है। वे अपनी जड़ों से पानी को अवशोषित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इसे जानने के लिए एक प्रयोग करें। शीशे का 2 गिलास लीजिए। एक गिलास के आधे भाग में लाल रंगीन पानी तथा दूसरे गिलास के आधे भाग में नीला रंगीन पानी डालिए। तो यहाँ इस चित्र को देखिए। इस गिलास के आधे भाग में लाल रंगीन पानी है, जबकि इस गिलास के आधे भाग में नीला रंगीन पानी है। अब दोनों पानी से भरे गिलासों में एक एक मुलायम तने वाले पौधे जड़ सहित उखाड़ कर डाल दीजिए। 3-4 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों गिलासों में एक एक कोमल तने वाले पौधों को उखाड़कर डाल दिया गया है। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 6। अब दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। तो आइए उत्तर जानते हैं। दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे लाल रंग के पानी में डूबे पौधों की पत्तियों का रंग हल्का लाल था, जबकि नीले रंग के पानी में डूबे पौधों की पत्तियों का रंग हल्का नीला था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7। दोनों पौधों के तनों को बीच से काट कर देखिए। बताइए कि इसमें पानी चढ़ा या नहीं। आपने कैसे पता लगाया? तो आइए उत्तर जानते हैं। दोनों पौधों के तनों को बीच से काटकर देखने पर हमने पाया कि लाल पानी वाले पौधे में लाली दिखाई दे रही है, जबकि नीले पानी वाले पौधे में नीलापन दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 8। पत्तियों की नसों में रंगीन पानी कैसे पहुंचा होगा? सोचकर बताइए। तो आइए उत्तर जानते हैं। पौधों की जड़ों के द्वारा रंगीन पानी को अवशोषित किया गया होगा, फिर वे तने के माध्यम से पत्तियों की नसों तक पहुंचे होंगे। प्रश्न संख्या 9। इस प्रयोग को करने के बाद बताइए कि पेड़ पौधे पानी कैसे ग्रहण करते हैं। तो इसका उत्तर है इस प्रयोग को करने के बाद हमें पता चला कि
पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी ग्रहण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन क्या जड़ों का कोई और भी काम है? आइए एक प्रयोग से हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग में 3 या 4 बच्चों के समूह में बट जाइए। इन चीजों को इकट्ठा कीजिए। प्लास्टिक गिलास, कुछ दाने मूंग, गेहूं, धान, सरसों या चना। एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले गिलास लीजिए। इसमें मिट्टी भरकर बीजों को डालिए और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दीजिए। फिर उस पर जल का छिड़काव कीजिए। ध्यान रखिए कि मिट्टी गीली रहे। इसे 5-6 दिनों तक रोज देखिए कि बीजों से क्या-क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी कॉपी पर इसके चित्र बनाइए, इसके बारे में लिखिए और बताइए। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 10। जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ उगा? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। जड़ नीचे की तरफ उगी है और तना ऊपर की तरफ उगा है। प्रश्न संख्या 11। अंतिम दिन इन पौधों को मिट्टी से अलग करने की कोशिश कीजिए। क्या अलग करने में कठिनाई हुई? जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? तो आइए उत्तर जानते हैं। अंतिम दिन पौधों को मिट्टी से अलग करने में कठिनाई हुई क्योंकि पौधे की जड़ें मिट्टी में बुरी तरह उलझी पड़ी थीं। उन्हें निकालना आसान नहीं था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12। इनके जड़ों का जाल कैसा है? इसके चित्र बनाइए। तो यहाँ इस चित्र में देखिए, मिट्टी के नीचे जड़ों का जाल बना हुआ है। आप ऐसा ही चित्र अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। आपके घर या विद्यालय के बाग बगीचे में अक्सर जंगली व घास के पौधे उगाते होंगे जिनकी हमें निकौनी करनी पड़ती है। ऐसे किसी जंगली पौधे व घास के आसपास की मिट्टी को गीला करके इन्हें उखाड़िए और बताइए। तो आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। क्या पौधा पूरे जड़ के साथ उखड़ गया या जड़ का कुछ हिस्सा जमीन में ही रह गया? तो आइए उत्तर जानते हैं। नहीं, पौधा पूरे जड़ के साथ नहीं उखड़ पाया। उसका कुछ हिस्सा जमीन में ही रह गया। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, एक बालक जंगली पौधे को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14। गीली मिट्टी से घास आसानी से उखड़ गया या कुछ जोर लगाना पड़ा? तो आइए उत्तर जानते हैं। गीली मिट्टी से घास आसानी से उखड़ गया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15। क्या आपको घास की जड़ें निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता हुई? तो इसका उत्तर है हाँ, घास की जड़ों को पूरी तरह निकालने के लिए हमें खुरपी की आवश्यकता हुई। प्रश्न संख्या 16। जंगली पौधे को उखाड़ने में आपको कितना जोर लगाना पड़ा? क्यों? तो आइए उत्तर जानते हैं। जंगली पौधों को उखाड़ने में मुझे काफी जोर लगाना पड़ा क्योंकि जंगली पौधों की जड़ें मिट्टी को काफी गहराई तक जकड़े रखती हैं। प्रश्न संख्या 17। आप मूली और गाजर की जड़ों को प्रायः उखाड़ते हैं। मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान भी आपको ऐसी ही कठिनाई होती है क्या? तो आइए उत्तर जानते हैं। हाँ, मैं मूली और गाजर की जड़ों को प्रायः उखाड़ता हूँ। मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान मुझे ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि मूली की जड़ें लंबी, मोटी और सीधी होती हैं। तो इस चित्र में देखिए, यह मूली का पौधा है जबकि यह घास का पौधा है। मूली की जड़ें लंबी, मोटी और सीधी हैं जबकि घास के पौधे की जड़ें घनी और मिट्टी में बुरी तरह जकड़ी हुई हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18। घास और मूली की जड़ों के चित्र देखिए, इनमें क्या अंतर है? तो आइए उत्तर जानते हैं। घास और मूली की जड़ों में अंतर है कि मूली की जड़ लंबी और मोटी होती है, वह सीधी जमीन के अंदर रहती है, जबकि घास की जड़ें मजबूत, लंबी और बहुत अधिक फैली हुई होती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19। घास और मूली के पौधों को जमीन से उखाड़ने पर कौन आसानी से उखड़ेगा और क्यों? तो आइए उत्तर जानते हैं। घास और मूली के पौधों को जमीन से उखाड़ने पर मूली का पौधा आसानी से उखड़ेगा
क्योंकि इसकी जड़ें लंबी, सीधी और मोटी होती हैं। प्रश्न संख्या 20। पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से नहीं उखड़ते क्योंकि इनकी जड़ें जमीन के अंदर काफी गहराई तक फैली रहती हैं और जमीन को अच्छी तरह जकड़े रखती हैं। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है, इससे 30 गुना इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती हैं। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि बहुत सी जड़ें जमीन में गहराई तक बढ़ती चली जाती हैं, जिससे पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं और अपना पानी ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जड़ें खाई भी जाती हैं? आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करके खाई जाने वाली जड़ों की सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। खाई जाने वाली जड़ें निम्नलिखित हैं: मूली, गाजर, अदरक, प्याज, आलू, सलजम, शकरकंद, चुकंदर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, चित्र में बच्चे पेड़ की बाहरी जड़ों पर झूला झूल रहे हैं। प्रश्न संख्या 23। यह पेड़ कौन सा है? तो इसका उत्तर है, यह बरगद का पेड़ है। प्रश्न संख्या 24। क्या आप कभी ऐसे झूला झूले हैं? तो इसका उत्तर है, हाँ, मैंने भी इस प्रकार झूला झूला है। प्रश्न संख्या 25। अपने शिक्षक से पता कीजिए कि ये लटकने वाले पेड़ का कौन सा भाग है। तो इसका उत्तर है, बरगद की शाखाओं से निकलकर नीचे लटकने वाले भाग वास्तव में उसकी जड़ें हैं। इन्हें बरोह कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इन्हें बरगद की जटाएं कहते हैं। आइए अब कविता पढ़ते हैं। मिट्टी के भीतर हैं जकरी, पादप की आधार जड़ें, पानी हरदम चूसा करती, पौधों की हैं जान जड़ें, गाजर मूली सलजम में भोजन का भंडार जड़ें, रोज किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें, मिट्टी के भीतर हैं जकरी, पौधों की हैं जान जड़ें। यहाँ पे पादप का अर्थ पेड़ है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।